उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है दोस्तों, मई में है और फिर कुछ दिन बाद जून में है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों डेटों में से आपका किसी में भी हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिएगा। और इसलिए हम लेकर के आते रहते हैं अपने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट, जिनको आप जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार ज़रूर देखिएगा सारे प्रैक्टिस सेट्स को और अच्छे से तैयारी करिएगा दोस्तों। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। तो पाटलिपुत्र से दोस्तों इसको स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों। जब दिल्ली में सल्तनत चल रही थी दोस्तों उस समय राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों दिल्ली की। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। फारसी भाषा थी दोस्तों दिल्ली सल्तनत की। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि रॉल्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में दोस्तों किसको आयोजित किया गया था दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 6 अप्रैल 1919 दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को दोस्तों प्रोत्साहित करता है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 39A दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बन रहे थे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 1967 से दोस्तों 1969 का जो बीच का समय था उसमें दोस्तों उप प्रधानमंत्री रहे थे दोस्तों मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों स्वतंत्रता के बाद किया गया था। वो किया गया था दोस्तों, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 6 अगस्त 1952 के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है दोस्तों। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत दोस्तों होती है हमारी, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बहिर्मंडल। वही मीन्स बाहर का और मंडल मीन्स तो दोस्तों मंडल होता ही है। तो बिल्कुल हमें दिख रहा है सबसे अलग ऑप्शन है बहिर्मंडल, इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र से संकीर्ण जलमार्ग के द्वारा भारत से दोस्तों अलग होता है। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है दोस्तों, ऑप्शन वी श्रीलंका दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है दोस्तों। भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा दोस्तों कहाँ पर बनती है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से दोस्तों गंगा बनती है। क्वेश्चन नंबर है 10 कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है दोस्तों। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा इज करेक्ट आंसर दोस्तों, मुख्य उत्पादक है दोस्तों ओडिशा राज्य में क्रोमाइट का। क्वेश्चन नंबर है 11 कि इनमें से कौन केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है दोस्तों।
तो केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी, विद्युतीकरण पर खर्च जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपका भला सबकी भलाई बैंक की टैगलाइन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों ये बंधन बैंक की दोस्तों टैगलाइन है कि आपका भला तो सबकी भलाई। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नगर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य दोस्तों क्या है। तो उड़ान में दोस्तों नगर विमानन मंत्रालय द्वारा जो शुरू की गई है उड़ान, उसमें ए का तात्पर्य है दोस्तों आम से। ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आम से इसका तात्पर्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 14 कि प्रक्षेप के पथ को उसका कहा जाता है दोस्तों। प्रक्षेप के पथ को दोस्तों उसका क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रक्षेप पथ। प्रक्षेप के पथ को उसका प्रक्षेप पथ कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों देता है दोस्तों। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों लाल को छोड़कर सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं दोस्तों। लाल रंग ऐसा है जिसका प्रकीर्णन नहीं होता है दोस्तों, बकाया सभी रंगों का प्रकीर्णन होता है दोस्तों। इसलिए सूर्य उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक धनायन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अमोनियम इज करेक्ट आंसर दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों अमोनियम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को दोस्तों कहते हैं। इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों। इसको संदूषण कहते हैं दोस्तों, संदूषण इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दोस्तों अपने सिद्धांत का प्रतिपादक किया था दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इसका संपादक किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं दोस्तों। तो फेफड़े का प्राथमिक अंग हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन सी पसीना जो है दोस्तों। फेफड़े पसीने के प्राथमिक अंग हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पसीना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन कि एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही है आंसर दोस्तों वेरेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए समझौता दोस्तों ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों जापान ने दोस्तों, जापान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों। तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन बनाने की घोषणा जो की गई है दोस्तों वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोहन लाल चतुर्वेदी को दोस्तों बनाने की घोषणा की गई है नया चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। त्रिपुरा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन
प्रोजेक्ट कहाँ लगाने की घोषणा की गई दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर दोस्तों मथुरा में की गई है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-C53 मिशन लॉन्च किया, जिसने किस देश के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया दोस्तों? इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों सिंगापुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा GK GS का 7वां प्रैक्टिस सेट, जो कि सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रट करके फेंक दीजिएगा। आपको SSC MTS के आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। सभी क्वेश्चंस को रट लीजिएगा और बकाया अच्छा प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उनको भी अच्छे से जा करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।